तो अब डिस्कस करना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम क्या करेंगे, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड बदलेंगे और उस एम्पलीट्यूड में जो बदलाव होगा उससे हम अपनी इन्फॉर्मेशन को उसी बदलाव के माध्यम से अपनी इन्फॉर्मेशन भेजेंगे। तो मैंने एज्यूम किया कि एक मैसेज सिग्नल है जिसको मैंने बोला जिसकी एम्पलीट्यूड AM है और उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम है। तो ये एम्पलीट्यूड इसका AM और फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम, तो ये हो गया AM साइन ओमेगा एम टी। ऐसे ही एक कैरियर सिग्नल है AC साइन ओमेगा सी टी। ठीक, अब मैंने कहा कि इन दोनों सिग्नल को चलो ऐड कर देते हैं या सुपर इम्पोज कर देते हैं, जो भी करते हैं एक प्रोसेस करते हैं। उस प्रोसेस के बाद क्या होगा, एक नई रिजल्टेंट वेव बन के आएगी। ठीक है, या कोई प्रोसेस करेंगे हम, ठीक है, टू मेक AM वेव। ठीक, तो क्या हुआ कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जब हमने बनाई तो उस नई वे जो वेव बन के आई है उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी टी है और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ए डैश मान रखा है हमने। तो हमने मॉडिफिकेशन किस में किया था, एम्पलीट्यूड में किया था। किसके अकॉर्डिंग किया था, मैसेज सिग्नल के। ठीक है, तो जो नई सिग्नल बनी है वो AC प्लस जो यानी जो कैरियर सिग्नल था, कैरियर सिग्नल था, यानी जिस हाई फ्रिक्वेंसी वेव पर हम रख के अपना मैसेज भेजने वाले थे उसका एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया हमने, इसीलिए AC प्लस MT लिखा है। और फिर हमने लिखा साइन ओमेगा सी टी। ये अब नई वेव बन गई। अब इसको हमने थोड़ा और एक्सपेंड किया, MT की जगह MT की पूरी वैल्यू लिख दी। तो ये हो जाएगा AC प्लस MT को हमने बोला AM साइन ओमेगा एम टी। ठीक, फिर ये हो जाएगा साइन ओमेगा सी टी। फिर क्या किया, AC को हमने कॉमन ले लिया। AC को हमने कॉमन ले लिया ताकि इसको कैरियर सिग्नल के टर्म्स में ही लिख सकें। तो जब कॉमन लिया तो 1 प्लस AM अपॉन AC साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी बन गया। ये हमारा रिजल्टेंट सिग्नल ये बन गया। ठीक है, अब ये जो AM बाई AC था उसी को हमने मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स बोल दिया। ठीक है, तो जो म्यू था उसको हम AM अपॉन AC को हमने म्यू मान लिया और इसको बोला मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स। ठीक, ये बन के तैयार। अब इसको चलो हम प्रोसेस करते हैं कि क्या बन के आता है। इत, तो इसको हमने बोला मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स। अब आगे जब इसी को हम एक्सपेंड करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एक नई चीज़ मिलेगी। तो पहले मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स हो गया तो इसको मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स के टर्म्स में लिखता हूँ। तो YT इज इक्वल टू हो जाएगा AC 1 प्लस म्यू टाइम्स साइन ओमेगा एम टी और साइन ओमेगा सी टी। अब यहाँ पे साइन ओमेगा एम साइन ओमेगा सी है। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो एक्सपेंड करने से पहले तो मैं एक आइडेंटिटी यूज करने वाला हूँ यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की, वो बता देता हूँ। ठीक है, उससे ये और आसान हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि कॉस ऑफ A प्लस बी होता है कॉस A कॉस B माइनस ऑफ साइन A साइन B। ठीक, और कॉस ऑफ A माइनस B होता है कॉस A कॉस B माइनस की जगह प्लस आ जाएगा साइन A साइन B। ठीक है, अगर इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट कर दें, यानी अगर हम लिखें कॉस A माइनस B माइनस कॉस ऑफ A प्लस B, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 2 साइन A साइन B। ठीक, यानी ये हो जाएगा हाफ ऑफ कॉस A माइनस B माइनस कॉस ऑफ A प्लस B। इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन A साइन B। ठीक, तो ये एक्सपेंसन मैं करूँगा। तो अब यहाँ जो हमने पिछली वेव लिखी है तो देखो एक जगह ओमेगा एम है ओमेगा सी है। ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे।
इसको एक्सपेंड करने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए सी साइन ओमेगा सी टी। ठीक है, और ये यहाँ 1/2 हो गया, तो ये 2 इधर ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक, तो ये हो गया साइन ओमेगा सी टी। अभी मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहीं कहीं एम भी लिखा हो सकता है, किसी और वेरिएबल से हो सकता है, मैं अभी यहाँ इसको म्यू मान के चला हूँ। तो ये हो गया। अब प्लस म्यू टाइम्स म्यू ए सी टाइम्स क्या हो गया, साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी। इसी को एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस में, ये हो जाएगा ए सी साइन ओमेगा सी टी। इस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन हमारी मैसेज सिग्नल वाले टर्म में होगी। ठीक है, तो म्यू ए सी बाई 2 अंदर में आएगा कॉस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी, या बड़ा वाला पहले लिख लेते हैं, तो इसको लिखेंगे ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम माइनस ओमेगा माइनस कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी, ये बन गया। ठीक, अब इसी को हम लोग साइड बैंड बोलते हैं। तो यहाँ हमें 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मिले हैं अपने सिग्नल में। क्या क्या मिला है, ये एक ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम मिला है। ठीक है, यानी अगर हमें डिसाइड करना है तो कौन सी फ्रीक्वेंसी है क्या है, तो सबसे पहले हम एक एक टर्म्स में इसको स्प्लिट करते हैं। साइन ओमेगा एम ओमेगा सी मल्टीप्लाइड में लिखा था, इसमें हम नहीं डिसाइड कर पा रहे थे, पहले एक्सपेंड किया। अब बोलेंगे कि ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम का एक चीज़ है और ओमेगा सी ओमेगा एम का एक चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या हो गए, एक है ओमेगा सी, ठीक है, दूसरा है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और तीसरा है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। ठीक, और इसको हम बोलेंगे लोअर साइड बैंड, पहले आ रहा है, और जो उसके बाद आ रहा है उसको अपर साइड बैंड बोलेंगे। तो अगर मैं इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स प्लॉट करूं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, तो ऊपर मैं एम्पलीट्यूड प्लॉट करूंगा, एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट करूंगा। ठीक है, तो बोलूँगा जो ओमेगा सी है इस पर जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है ए सी। ठीक है, फिर बात करूँ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम का एक टर्म है और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम का एक टर्म है। तो इस पे बोलूँगा कि इस पे भी एक टर्म आ रहा है और इस पे भी एक टर्म आ रहा है। ठीक, तो ओमेगा सी ओमेगा एम पे जो एम्पलीट्यूड है वो देखो क्या मिल रहा है हमको, वो हमको मिल रहा है म्यू ए सी बाई 2 मिल रहा है। ठीक है, अब बैंडविड्थ की अगर बात करूँ, बैंडविड्थ देखो, तो बैंडविड्थ क्या होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा जितने में हमारा मैसेज है, या जितने पे देखो एम्पलीट्यूड आधा हुआ है अभी के लिए इसमें, यानी पावर, तो इसको हम यहाँ पर अपना बैंडविड्थ मान ले रहे हैं अभी के लिए। तो बैंडविड्थ हमारी क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको देखो, यहाँ ओमेगा एम माइनस है ओमेगा एम प्लस है, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा एम की बैंडविड्थ हो गई इसकी। अब अगर इसी को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे या साइन वेव को अगर हम देखेंगे सच में कि कैसे दिख रही है, तो होगा क्या कि मान लो ये था, ठीक है, ये एक वेव थी, ये दूसरी थी यहाँ पे, और एक तीसरी वेव यहाँ बनाते हैं। ठीक, तो पहली वेव हम मान लेते हैं चलो मैसेज वाली है। ठीक, तो मैसेज वाली क्या होगी, वो लो फ्रीक्वेंसी की होगी। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी यानी ज़्यादा टाइम पीरियड ऐसे।
फिर आएगी एक हाई फ्रीक्वेंसी और थोड़ा ज़्यादा एम्पलीट्यूड की वेव, हम चलो मान लेते हैं। ठीक, ये दो वेव हो गई, इसको हमने बोला एम टी और इसको बोला कैरियर। ठीक है, तो जो वाई टी बन के आई है हमारी, उसमें क्या होगा कि एक समय ये जो वेव है इसका एम्पलीट्यूड, ये मतलब एक इन्वेलप जैसा कुछ बनेगा। ठीक है, फिर नीचे से भी ऐसे, यानी जो हमारी दूसरी वाली वेव है ना, उसमें मैसेज वाली वेव अंदर में ही कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन हो करके होती गई है। ठीक है, तो ये जो बन के आ रहा है इसको हम बोलते हैं इन्वेलप, एक इन्वेलप जैसा बन रहा है। तो यानी ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव है ना उसमें देखो चेंजेस आ रहे हैं। तो उसको एक ये रही लो फ्रीक्वेंसी वेव और स्मॉल सिग्नल, फिर ये रही हमारी हाई फ्रीक्वेंसी की वेव। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी और थोड़ा ज़्यादा एम्पलीट्यूड की वेव है। अब होगा क्या, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कहीं कहीं क्या होगा कि ये भी उसी अनुसार मतलब वेरी कर जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, और नीचे से भी जो इसका नीचे वाला हिस्सा होगा वो भी कुछ ऐसे करेगा, फिर ऐसे ऐसे, मतलब क्या होगा ये ये भी क्या चेंज हो जाएगा, यानी इसकी जो वेव फॉर्म है वो बदल जाएगी। तो एक हमारा, इसको बोलूँगा मैसेज सिग्नल, इसको बोलूँगा कैरियर सिग्नल और इसको बोल देंगे रिजल्टेंट। अब ये जो बदल रहा है ना, अगर मैं इसके ऊपर मतलब इसको ऐसे बोलूँ, इसको बोलूँ कि ये एक इन्वेलप ऐसे जैसा मान लें। ठीक है, तो ये हमें देखना है कि अब म्यू की वैल्यू कैसी है, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। ठीक है, अब तीन केसेस हो सकते हैं। केस वन हो सकता है म्यू इज ग्रेटर देन वन। अगर म्यू ग्रेटर देन वन हुआ, ठीक, अगर म्यू ग्रेटर देन हुआ वन हुआ, तो क्या होगा कि जो हमारा वेव बनेगी वो थोड़ा ऐसे बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ जो सिग्नल होगा, मतलब इधर का जो सिग्नल होगा यहाँ पे, वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, यूजेबल नहीं रहेगा। अब वही मान लो केस टू में म्यू इज इक्वल टू वन है, तो उसमें भी वेव फॉर्म बहुत अच्छी नहीं बनेगी। उसमें भी क्या होगा, एकदम एक जगह पे आएगी, एकदम जीरो हो जाएगी। एकदम जीरो क्यों हो जाएगी, वो इसलिए, मान लो एक का एम्पलीट्यूड ए एम है और एक का एम्पलीट्यूड ए सी है, ये वन होने का मतलब है ए एम बराबर ए सी। ए एम बराबर ए सी होगा, तो एक बार ए जो वेव फॉर्म बनेगी प्लस माइनस ए एम ए सी बनेगी। एक बार एडिशन कहीं हो रहा होगा, एक बार कहीं सब्सट्रैक्शन हो रहा होगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और केस थ्री है, मान लो म्यू इज लेस देन वन, ये हमारे लिए म्यू इज लेस देन वन में एक क्या होगा कि ए सी हमारा बड़ा रहेगा। ए सी बड़ा होने का मतलब ए एम अपॉन ए सी, ये ग्रेटर देन वन होने का मतलब, अच्छा तो ये मैंने पहला गलत, हाँ, ये लेस देन वन नहीं, ये ग्रेटर देन वन बन गया है क्या, ये ग्रेटर देन वन बना था, अब ये अभी हमें लेस देन वन बनाता हूँ। ठीक है, ये हो गया मान लो लेस देन वन। तो इसमें क्या होगा, ए एम इज लेस देन ए सी। ठीक है, ए एम इज लेस देन ए सी में क्या होगा, सब कुछ परफेक्ट है, तो उसमें जो हमें वेव फॉर्म मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, यानी जो हमारा इन्फॉर्मेशन होगा वो यूजेबल रहेगा जैसा भी होगा। अब अगला टॉपिक है पावर कैलकुलेशन। ठीक है, किसी साइनोसॉइडल सिग्नल का जो पावर होता है, हम जैसे अगर एक हमको वेव दे दी गई हो, y इज इक्वल टू, वाई ना लिखते हैं, y से कन्फ्यूजन होगी, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी दिया हो मान लो, तो इसकी जो पावर निकल के आती थी वो ए स्क्वायर बाई टू आती थी, वो ऐसे आती थी, ए बाई रूट टू का स्क्वायर करके आती थी। ठीक है, एवरेज पावर।
तो यहाँ पर भी उसी लॉजिक से, मतलब उसी तरीके से, तो जो टोटल पावर होगी, अगर हम टोटल वेव की पावर लिखें, तो अगर हम पहले अपनी वेव लिखना चाहें तो वेव हमारी क्या है, वाई टी इज इक्वल टू ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस ए सी इंटू म्यू अपॉन टू कॉस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम ऑफ टी प्लस ए सी म्यू अपॉन टू कॉस ऑफ ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी इंटू टी। यहाँ क्या आएगा, ठीक है। तो अब अगर इसकी हम पावर की बात करें, ये क्या हो गया, ओमेगा एम प्लस ओमेगा सी, ठीक। ये लिखा वेव। अगर मैं इसकी पावर की बात करूँ तो इसकी पावर, इसकी पावर, इसकी पावर, तो हम टोटल पावर लिखने वाले हैं। तो ये इसको बोलते हैं, ये लोअर फ्रीक्वेंसी है तो इसको लोअर साइड बैंड बोलते हैं, लोअर साइड बैंड, और इसको बोलते हैं अपर साइड बैंड, ठीक। तो अगर हम पावर लिखना चाहें तो टोटल पावर क्या होगी, पीटी बोल देते हैं टोटल पावर। टोटल पावर होगी पावर ऑफ द कैरियर प्लस पावर ऑफ लोअर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड प्लस पावर ऑफ अपर साइड बैंड, ठीक। तो यानी साइड बैंड की जो पावर होगी, पावर ऑफ साइड बैंड, इसको हम बोलेंगे पावर ऑफ लोअर साइड बैंड प्लस पावर ऑफ अपर साइड बैंड, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, म्यू ए सी बाई टू का स्क्वायर, तो म्यू ए सी बाई टू का स्क्वायर इंटू वन बाई टू प्लस म्यू ए सी बाई टू का स्क्वायर इंटू वन बाई टू। तो ये टोटल क्या बन जाएगा, टोटल बन जाएगा 1/4 म्यू ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम कैरियर का जो पावर लिखें तो कैरियर का पावर हो जाएगा ए सी स्क्वायर बाई टू। तो टोटल पावर अगर लिखें तो टोटल पावर हो जाएगी, तो टोटल पावर अगर हम बोलें तो टोटल पावर हो जाएगी पी सी प्लस पी साइड बैंड पावर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बाई टू प्लस म्यू ए सी, म्यू स्क्वायर ए सी स्क्वायर अपॉन टू का यहाँ मतलब 4, ठीक। तो इसमें अगर मैं ए सी स्क्वायर बाई टू कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं कैरियर की पावर। ये कैरियर, अब पावर हो गई, तो ये ए सी स्क्वायर प्लस म्यू, ए सी स्क्वायर बाई टू को हम क्या बोलते हैं, कैरियर का पावर। तो यहाँ इसको और ये भी लिख सकते हैं, पावर ऑफ कैरियर इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू, ये हो गया। अब अगर इफ़िशियंसी की बात करें तो इफ़िशियंसी क्या होती है, ट्रांसमिटेड पावर मतलब जो हमारा इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है उसकी पावर, यानी पावर यूज्ड इन इंफॉर्मेशन, यानी जो यूजफुल है, या यूजफुल पावर, ठीक है, यूजफुल पावर डिवाइडेड बाई टोटल पावर, इसको बोलेंगे इफ़िशियंसी। तो यूजफुल पावर हमारे पास क्या है, वो साइड बैंड की पावर है, यानी पावर ऑफ साइड बैंड डिवाइडेड बाई टोटल पावर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ ए सी म्यू का स्क्वायर, यहाँ मतलब 4 अपॉन, और ये टोटल पावर यानी हाफ ए सी स्क्वायर 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू। अब इसको पूरा सॉल्व वॉल्व करेंगे तो ये 2 बाहर लाएंगे तो यहाँ 2 2 4 ये कैंसिल होगा, तो ये टोटल बन जाएगा म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर। ये क्या हो गया, इफ़िशियंसी।